अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी पुलाव काफ़ी दिनों के बाद। अच्छा, ये ना शब बारात का जो है वो व्लॉग है। बच्चों ने रोज़ा रखा था तो फिर उन्होंने स्पेशल फरमाइश की कि मम्मा अफ्तारी में ना हमारे लिए पुलाव बनाना है। तो बच्चों के लिए जो है ना फिर मैं पुलाव बना रही थी और मैं बस अपने ही तरीके से जो है ना वो बनाती हूँ। जैसे थोड़ा सा ना मैं बीच में बिरयानी मसाला डाल देती हूँ, उससे बड़ा मज़े का जो है ना वो फ्लेवर आ जाता है। और मैं फिर ना एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं उसमें डालती, क्योंकि जो बिरयानी मसाला होता है ना उसमें ऑलरेडी इतने स्पाइसेस होते हैं। मैं शान का यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए ना फिर मुझे एक्स्ट्रा उसमें डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मैं हरी मिर्ची वगैरह जो है ना ये डाल देती हूँ, इससे ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे बस मैं तैयारी कर रही थी चीज़ों वगैरह को जो है ना वो बनाने की। रमज़ान भी बस करीब करीब ही है और यहाँ पे लाहौर में जो है ना आगे 3 दिन बसंत की भी छुट्टियाँ हैं, बच्चों को जो है वो कश्मीर डे की भी छुट्टियाँ, यानी कि लॉन्ग जो है ना एक वीकेंड आ रहा है और बच्चों ने जो है ना वो घर में होना है। खैर देखते हैं कि कैसे जो है ना वो दिन गुजरते हैं। और वीकेंड जैसे ही ख़त्म होगा तो बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं। बस यही टेंशन जो है ना आजकल चल रही है। खैर यहाँ पे जो है ना मैंने प्याज़ों को ब्राउन किया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, हरी मिर्चें डाली कट करके, थोड़ी बड़ी बड़ी कट कर देती हूँ ताकि बच्चों के मुंह में ना आए। साथ में मैंने इसमें नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सूखा धनिया और हल्की सी जो है ना वो लाल मिर्चें डाल ली। इससे ज़रा ना कलर भी अच्छा आ जाता है और हल्का सा फ्लेवर देने के लिए। साथ ही इसको मैंने मिक्स किया थोड़ा सा पानी डाल के और इसके अंदर मैंने ज़ीरा भी डाला था। बस टमाटर जो है वो कट करके डालूंगी, हल्की सी इसकी जो है ना मैं फिर भुनाई करूँगी। अच्छा, ये जो पुलाव वगैरह बनता है ना इसमें जो ये बनाई जाती है ग्रेवी कह लें आप, या ये जो बैटर होता है मटीरियल जो भी है, ये थोड़ा ज़रा अच्छा बनाया जाए ना तो फिर पुलाव में ना टेस्ट भी आता है। खैर हल्का सा मैंने मिक्स किया, बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं की। बस इसमें चिकन ऐड करूँगी, अच्छे से जो है ना इसको मिक्स करूँगी, ऐसे 1-2 मिनट के लिए हल्की सी भुनाई करूँगी और फिर इसको कवर करके मैं रख दूँगी कि जो टमाटरों का पानी है और चिकन का जो पानी है उसमें चिकन जो है ना वो गल जाएगा। तो फिर इसके अंदर जो है ना मैं दही में जो मिक्सचर होता है ना, जैसे आप बिरयानी मसाला यूज़ कर ले, बम्बई बिरयानी मसाला, सिंधी बिरयानी जो भी है, मैं दही में ऐड करके ना फिर बस वो जो है ना मिक्सचर इसमें डालूंगी और दोबारा से मिक्स करूंगी और फिर कवर कर दूंगी मीडियम फ्लेम पे कि थोड़ा सा दही का जो पानी है ना वो रिलीज़ हो जाए और ड्राई हो जाए, यानी कि रोगन जो है ना वो अलग हो जाए। अच्छा, यही सेम बैटर ना आप बिरयानी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बिरयानी की तरह नहीं बनाती, मैं सिंपल पंजाबी जो है ना हम पुलाव की तरह ही बना लेते हैं, तो वो ना ज़रा झंझट कम होती है। खैर लास्ट पे मैंने इसमें पानी डाला जितना मुझे चाहिए था, रिक्वायर्ड था, चावल डाले और जब पानी खुशक हो गया तो बस फिर जो है ना मैंने दम देने से पहले थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल दिया। इससे ना बड़ा प्यारा कलर आ जाता है और इतने मज़े के पुलाव बन के रेडी हुआ था ना। मेरे बच्चों को तो इतना पसंद है ना, इतना पसंद है, वो कहेंगे डेली भी उनको बना के दे दो ना तो वो कभी भी नहीं थकते। खैर यहाँ पे मैंने पुलाव वगैरह बना दिया और उसके बाद ना यहाँ पे मैं ना कपड़े वगैरह आयरन करने लगी थी। बस जैसे जैसे टाइम मिलता है ना वैसे वैसे कोशिश करती हूँ कि कपड़े आयरन कर लूँ, कभी एक सूट कर लूँ, कभी ऐसा होता है कि इकट्ठे ही ज़्यादा सारे कर लेती हूँ। अब जैसे आजकल जो है ना प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल रहा और अजीब सा शायद मौसम चेंज हो रहा है, तो अजीब सी जो है ना वो सिचुएशन हुई होती है, दिल ही नहीं करता कोई काम करने का। बस जो डेली रूटीन के काम होते हैं ना, यानी जो करने ही करने हैं वो कर लेती हूँ, अदरवाइज़ कोई एक्स्ट्रा काम करने का ना आजकल मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। तो यहाँ पे ना मुस्तफ़ा के जो है वो ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा था, तो बस उसको मैं रेडी कर रही थी। ये चला जाएगा ना ट्यूशन तो फिर मैं बड़े इजी होके ना काम वगैरह कर लेती हूँ। खैर उसके बाद अब ये है डायरेक्ट रात का टाइम। इनके बाबा आए थे तो आज बच्चों को जोश चढ़ा के हमने ना आइसक्रीम खानी है, तो बस मैंने यहीं से पास ही एक शॉप है वहाँ से जो है ना फिर मैंने बच्चों के लिए आइसक्रीम मंगवा दी थी। तो यहाँ पे बच्चों की ना खुशी ही देखने वाली थी, ये खुद जाके लेके आया था। मैं अब ये जो आज का दिन है ना, ये काफ़ी दिन बाद जो है मैं दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। बीच में मेरी कुछ तबीयत जो है वो डिस्टर्ब रही तो वीडियो मैं नहीं बना सकी। खैर सेटिंग मैंने दोबारा रूम की चेंज कर दी है। उस तरह से पड़ा हुआ बेड ना अच्छा लगता था, लेकिन उस तरह से ना इसके ऊपर बेडशीट बिछाना और उसको साफ़ रखना बड़ा मुश्किल होता था। बच्चे खेलते रहते थे तो अजीब सा ही जो है ना वहाँ मैस रहता था। खैर मैंने दोबारा जो है बैक टू वही रूटीन पे सेटिंग पे आ गई हूँ। यहाँ मैंने ये डे बेड रख दिया है, वहाँ पे जो है मैंने बेड को कर दिया। अब ये है आगे रमज़ान है तो यहाँ पे बैठ के जो है ना ईजिली सहरी वगैरह भी हो जाएगी। पहले ना यहाँ पे जगह काफ़ी कम थी तो सब मिलके ना बैठा ही नहीं जाता था। मतलब हमने अगर जैसे मैंने राहिब ने कुछ खाना वगैरह हुआ या बच्चे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अब जाहिर है भांजे भी साथ बैठेंगे, मिलकर सब सहरी करेंगे, तो फिर ये जगह बड़ी कंजस्टेड थी। इस तरह से ये पूरी ओपन स्पेस मिल जाएगी और यहाँ पे इजीली बैठ के ना खाना भी खाया जाएगा। तो दोबारा से जो है मैंने सेटिंग को अब यहाँ पे चेंज कर दिया है।
यहाँ पे जो है मैंने एज़ यूजुअल चेस्टर ड्रॉर वहाँ शिफ्ट कर दिया है। ये जो टेबल रखी हुई थी ना, फ़िलहाल मैंने इसको यहीं पे ही रखा है, क्योंकि इसी टेबल पे जो है ना अब ज़ाहिर है खाना वगैरह भी खाया जाएगा और बच्चों को मैं इधर ही बैठा के जो है ना फिर पढ़ा भी दिया करूँगी। तो ये जो टेबल है ना मैंने यहाँ रखी है, बाकी जो चीज़ें थी वो यहाँ पर आ जाएंगी, तो इन शेल्फ़ की वजह से काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो दोबारा जो है ना मैंने अब रूम की सेटिंग इस तरह से कर दी है। और ये जो है ना कोई लड़कों के खेल होते हैं और इनकी फ़ाइटिंग और इनके खेल ना यही जानते हैं। खैर मुझे बताइएगा कि ये वाली सेटिंग ज़्यादा सही लगती है या वो वाली। ये ना मुझे कन्वीनियंट बड़ी लगती है, इससे ये लगता है कि रूम काफ़ी जो है ना वो खुला लगता है, उससे ना ब्लॉक हो जाता था। मुझे ना ये जो बेड की ये वाली साइड है ना ये बिल्कुल नहीं पसंद, ये काफ़ी ऊंची है, तो इसकी वजह से ना रूम अगर बेड इस तरह रखे ना तो ऐसा लगता है जैसे रास्ता ना ब्लॉक हो गया, ना आप आगे जा सकते हैं ना ही जो है ना थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। तो दोबारा जो है ना मैंने इसलिए इसको चेंज कर दिया। अच्छा, अभी ना मैं जिस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन आज बसंत का पहला दिन है और बाहर इतने ऊंची आवाज़ में सॉन्ग चल रहे हैं और शोर है ना, तो पता नहीं आपको शायद पीछे आवाज़ आ रही हो, बस कॉपीराइट का इशू ना आ जाए। खैर यहाँ पे जो है ना मैं आज किचन की थोड़ी सी, मैंने जैसे अभी बताया ना आपको, सेटिंग चेंज करना चाह रही थी। मुझे ना समझ ही नहीं आ रही कि मैं कैसे चेंज करूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह अब फैमिली बड़ी होती जा रही है, बड़ी ना सेंस के बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका खाना पीना ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे जो बर्तन है ना, पतीलियाँ वगैरह पहले तो छोटी यूज़ करती थी, अब वो उसकी जगह ना बड़ी यूज़ होती हैं। तो मुझे ना फिर उनको रखने के लिए जो है ना वो अब समझ नहीं आती, कभी कभी मुझे बहुत छोटी जगह लगती है और कभी कहती हूँ कि नहीं नहीं इनफ है। खैर ये स्टैंड मैं काफ़ी देर पहले लेके आई थी, ये मैंने रखा हुआ था, मैंने कहा चलें इसको निकालती हूँ और थोड़ी सी देखती हूँ, सेटिंग वगैरह चेंज करती हूँ। तो इसको जो है ना फिर मैं कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ। कभी मैं सोच रही थी कि नीचे बच्चों के रूम में रख दूँ उनकी बुक्स वगैरह रखने के लिए, फिर मैंने इसको ऊपर ही यहाँ पे रख दिया, क्योंकि प्लास्टिक का ये जो है स्टैंड, और मुझे पता है बच्चों ने ना 2 दिन में तोड़ के कहना मम्मा ये ले, इसके पुर्जे जो है ना वो इकट्ठे जमा कर ले और किसी तरह जोड़ ले। क्योंकि भाई लड़के हैं और लड़कों को जो है ना आप आराम से नहीं बिठा सकते, उनका खेल, उनकी शरारतें जो है ना वो अलग ही होती हैं। खैर मैंने स्टैंड तो जोड़ा और उसके बाद ना मैंने इसे फिर रख दिया था सिंक के नीचे, जहाँ पे मैंने दूसरा वाला रखा हुआ था ना छोटा। मैं भी आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या थोड़ी सी चेंजिंग की थी। और यहाँ पे मैंने यही सोचा कि ना मैं सारे जो पतीलियाँ और पॉट्स वगैरह हैं ना मेरे, क्योंकि मैंने ही यूज़ करनी होती हैं पतीलियाँ, तो बच्चों ने या किसी और ने तो यूज़ करनी नहीं होती, तो मैं ना इनको उठा के ऊपर रख देती हूँ। यहाँ से उतारना और रखना मेरे लिए तो खैर इतना प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने ही यूज़ करनी है। तो फिर ना यहाँ पे मैंने एक बड़ी पतीली एक्स्ट्रा रखी हुई थी, को कभी इस्तेमाल करनी पड़ जाए, तो मैंने कहा चले उसको भी उठाती हूँ, थोड़ी सी स्पेस और बच जाएगी। तो जितने भी मेरे पॉट्स हैं ना मैं उठा के ना यहाँ रख लेती हूँ, क्योंकि ये इतनी ऊँची शेल्फ़ है, यहाँ पर कोई और चीज़ रखूँ ना तो वो पीछे चली जाती है, फिर नज़र ही नहीं आती। तो ये है पॉट्स के लिए बड़ी अच्छी जगह। साथ ही साथ मैंने कहा मैं जहाँ ऊपर चढ़ी ही हूँ ना, तो फिर मैं ये जो वाला कॉर्नर वाला भी शेल्फ है ना इसको भी निकालती हूँ, इसमें देखती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं मैं पता क्या करती हूँ, जितने भी मेरे पास एम्प्टी जार्स बॉक्सेस वगैरह होते हैं ना वो ना मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि कभी ना उनकी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना एम्प्टी जार्स, कुछ शीशे के थे, कुछ जो है प्लास्टिक के थे, वो काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। तो जब मैंने निकाले ना तो मैं खुद देख के हैरान थी कि यहाँ पे मैंने क्या कुछ इकट्ठा किया हुआ है। खैर ये फ़ायदा हो गया यहाँ चीज़ें निकालने का कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे मुझे फिर स्पेस मिल गई थी। फिर मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि लास्ट जब मैंने किचन की क्लीनिंग की थी ना मैंने ये वाला शेल्फ़ नहीं क्लीन किया था। मैंने कहा ये साफ़ ही है, इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जब मैंने इसको खोला ना तो इसके अंदर इतने एम्प्टी जार्स वगैरह पड़े हुए थे, कुछ ऐसे डिब्बे थे जिनमें दालें वगैरह रखी हुई थी, वो खाली हुए हुए थे। कभी कभी मेरे हस्बैंड को जोश चढ़ता है ना तो वो इकट्ठे काफ़ी सारी चीज़ें ले आते हैं, और कभी ऐसा होता है कि वो कहेंगे नहीं डेली बेसिस पे ही ले आओ, इकट्ठे नहीं लेके आनी। तो मैं ना फिर उसी हिसाब से मैंने जार्स वगैरह रखे हैं कि इन केस अगर कभी इकट्ठे ला के रख लूँ ना तो फिर ला के चीज़ों को समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास ना काफ़ी जार्स, काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि इन केस अगर कभी मुझे ग्रोसरी वगैरह इकट्ठी ला के रखनी भी पड़ जाए ना तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। खैर यहाँ पे जो खाली डिब्बे थे उन सबको मैंने कहा निकाल के ना मैं ऊपर रख देती हूँ स्टोर में, वहाँ पे रख दूँगी कि कभी भी ज़रूरत पड़े ना तो वहाँ से निकाले और उनको रख लिया। बाकी जिनमें चीज़ें वगैरह थी जो रखने वाले थे उनको फिर मैंने दोबारा वापस यहाँ रखा, सेट करके रखा। अच्छा ये ना बड़ा टाइम टेकिंग और इतना कोई माइंड को थका देने वाला काम होता है ना, लेकिन जब ये काम हो जाता है ना तो बड़ी रिलैक्सेशन होती है। खैर साथ ही साथ जो है ना ये जो मैंने स्टोव के पीछे स्टिकर्स लगाए थे ना, ये वाला जो स्टिकर है ना ये माशाल्लाह से बच्चों ने में से पता नहीं किसने ना यहाँ पे गरम गरम कुछ लगाया और ये स्टिकर ना ख़राब हो गया था। अदरवाइज़ बाकी जो है ना
थोड़े से उतरे हैं, लेकिन मुझे लगा था कि 1 महीना भी जो है ना ये बड़ी मुश्किल से चलेंगे, बट ऑलमोस्ट 4 मंथ्स होने वाले हैं और ये इतने अच्छे स्टिक हुए हैं ना कि मैं अब यहाँ उतार रही थी ना तो मुझसे उतर ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा चले जब कभी उतारना होगा ना फिर मैं डिटेल में उतार लूँगी, मतलब सही से उतार लूँगी। तो अभी ना ये 1-2 ही थे जो ख़राब हुए थे, इसके ऊपर पानी गिरा था तो उसकी वजह से जो है ये ख़राब हो गया था, नहीं तो मुझे था कि ये जो सिंक के पास है ना ये भी बड़ी जल्दी उतर जाएंगे। लेकिन ये इतने अच्छे हैं ना, मेरी तरफ से यकीन करें 100% रिकमेंड है। सिर्फ किचन के लिए नहीं है, वैसे भी फर्नीचर को, आपके मिरर वगैरह को आपने कहीं भी लगाना हो ना तो उसके लिए बहुत ही अच्छे जो है ना ये स्टिकर्स हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, ये जो किचन काउंटर टॉप के नीचे वाला है ना कैबिनेट, यहाँ पे कोई डिवाइडर नहीं बना हुआ, ना ही कोई शेल्फ बनी है। तो यहाँ पे ना मैंने ये रखा हुआ है, प्लास्टिक का रैक है, इस पे मैंने सारे प्लास्टिक के बाउल्स वगैरह ये सब मैंने यहाँ रखा है। अब ये जो पीछे वाली जगह है ना ये बिल्कुल एम्प्टी रहती है, इतना पीछे तो कोई जाता नहीं है। अब इसी को जो है ना मैं सोच रही हूँ कि बाहर जो मैंने रखा हुआ था ना ये वाला रैक मैं सोच रही हूँ उठा के जो है ना मैं यहाँ रख दूँ, ताकि इसके अंदर ना डिफरेंट चीज़ें वगैरह रखने की मज़ीद स्पेस बन जाए। तो अभी जो है ना मैं ये काम करने लगी हूँ, वो रैक उठा के इसके अंदर रखूँगी और यहाँ देखती हूँ फिट आता भी है या नहीं आता। ये बड़ा मुझे बुरा लगता है कि ये जो ऊपर और नीचे जो पीछे जगह है ना ये ऐसे ही जाई जाती है, और यहाँ कोई चीज़ रख भी दो ना तो एक तो वो नज़र ही नहीं आती, तो निकालना डालना चीज़ों को बड़ा ही जो है ना वो मुश्किल होता है। तो खैर अभी इसकी जो है ना मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने लगी थी, थोड़ा मैंने इसकी ज़रा है ना सफाई वगैरह की है, तो अभी इसको सेट करते हैं। खैर मैंने सेटिंग वगैरह की, उसके बाद लाइट चलेगी तो मैं आपको आफ्टर तो नहीं दिखा सकी। यहाँ पे ना बच्चों को भूख लग रही थी और अभी तक ना मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि गैस ही नहीं थी। तो फिर मैंने कहा जब गैस आएगी ना फिर मैं खाना बना लूँगी। तो बच्चों को ना भूख लग रही थी, मैंने फिर बच्चों को पूछा, मैंने कहा आप लोग को चूरी बना देती हूँ। और मेरे बच्चे ना ये चूरी और जो मीठी रोटी होती है, चीनी वाली जो रोटी बनती है, ये बहुत शौक से खाते हैं। तो चीनी वाली रोटी ना मुस्तफ़ा नहीं खाता, मिनाहिल या हसन शहान तो खा लेते हैं लेकिन मुस्तफ़ा नहीं खाता। मुस्तफ़ा चूरी ज़्यादा शौक से खाता है। तो मैंने ना फिर यहाँ पे चूरी बना ली दोनों के लिए, मिनाहिल और मुस्तफ़ा के लिए। और मुझे जब भी मैं ये बनाती हूँ ना चूरी, यकीन करें मुझे मेरे अब्बू इतने याद आते हैं ना। जब हम छोटे होते थे ना तो मम्मा ना रोटी बना के देती जाती होती थी और अब्बू जी जो है ना वो फिर चूड़ी बनाते होते थे। और ये बनती है गरम गरम रोटी की, मतलब अगर ठंडी हो जाए ना तो थोड़ी सख्त हो जाती है, सही से ना टूटती नहीं है। तो देसी घी इसमें डाल के मैंने अच्छा सा जो है ना, चीनी कम डालती हूँ, देसी घी डाल के ना फिर मैंने जब ये किया ना, और यकीन करें इतने हाथ जलते हैं ना। लेकिन एक तो हेल्दी भी बहुत हो जाता है, देसी घी बच्चे खा लेते हैं, आटा खा लेते हैं, हाँ शुगर इसमें डलती है लेकिन ये जो है ना कह लें कि हमारा देसी स्नैक है, इतना ये मज़े का लगता है ना। खैर मैंने बच्चों को जो है ना फिर ये चूरी वगैरह बना के दी। और एक रोटी की ना दोनों, मिनाहिल और मुस्तफ़ा दोनों खा लेते हैं, मतलब बड़े बच्चे तो एक रोटी की माशाल्लाह फ़ौरन खा लेते हैं, लेकिन मिनाहिल और मुस्तफ़ा छोटे हैं ना तो आधी आधी जो है ना ये खाते हैं। खैर यहाँ पे मैंने बच्चों को चूरी वगैरह बना के दी और उसके बाद जो है ना बच्चे ये खाएंगे। फिर बस डेली रूटीन की जो है ना खाना वगैरह मैंने बनाया। और ये भी ब्लॉग जो है ना वो 1 दिन का नहीं है, 2-3 दिन का जो है ना वो इकट्ठा करके बनाती हूँ। आजकल आपको मैंने बताया ना कि बहुत कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं चल रही है, और बस अभी इंशाल्लाह बसंत है, अगर बाहर मेरा चक्कर लगाना तो आपके साथ मैं लाजमी उसके क्लिप्स वगैरह शेयर करूँगी। बट गारंटी नहीं है क्योंकि आगे बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, उनको भी तैयारी वगैरह करवानी है और बेहतर यही है कि थोड़ी एहतियात की जाए। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग भी जो है ना वो आप सबको पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे न्यू है तो इसे कर दे सब्सक्राइब। अब मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।